हे भगवान, कितनी तेज धूप है। मेरा तो सर फटा जा रहा है। जिसे आ जाए मेरा घर, जाके आराम करूं अपने कमरे में। बहुत थक गई हूँ। अब जाके सुकून मिली है अपने घर आके। हे भगवान, बहुत तेज धूप था। हे भगवान, इस सर को क्या करूं, फटा जा रहा है। बहुत ज्यादा ही धूप लग गई है सर में। ओह, अरे घर के लोग कहाँ सब चले गए? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे जरा एक गिलास पानी ले आओ कोई। सर एकदम से फटा जा रहा है, प्यास से गला सूखा जा रहा है। चलो, इतना कड़ी तो बना ही दी हूँ, जो लोग खाएंगे खा लेंगे। और ना दाल चावल भी बना है, वो भी खा लेंगे। जितना मम्मी जी ने बोला उतना तो मैंने बना दिया। रख देती हूँ फ्रिज में, जिसको खाना होगा वो बताएगा। अरे लक्ष्मी बहू जी। मम्मी जी बोलिए, क्या हुआ? तूने अम्मा जी का आवाज सुना क्या? जैसा लग रहा है कि अम्मा जी आ गई हो और हम लोग को बुला रही हो। हाँ, तुझे भी सुनाई दे रहा है क्या लक्ष्मी बहू अम्मा का आवाज? नहीं मम्मी जी, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है। आपका वहम होगा। अम्मा जी हमेशा चिल्लाती रहती है ना, दादी ये कर लो वो कर लो, तो वही आवाज गूंज रहा होगा घर में। और इतनी जल्दी थोड़ी ना आएंगी, बुआ दादी के घर गई हैं तो 4 दिन तो रुक के जरूर ही आएंगी। और इतना दूर है और अभी अम्मा जी आ जाए, सुबह गई हैं। नहीं, मैंने तो नहीं सुना आवाज। मम्मी जी, कोई है घर में? पानी वानी मिलेगा मुझे? ये सब घर के अंदर ही बैठे रहेंगे? हाँ मम्मी जी, लगता है दादी जी आ गई। जाके देखिए। चलो जल्दी जल्दी, खाना तो हो गया है। अम्मा जी का पैर वैर धुल देती हूँ। और अम्मा जी का पैर क्या, मम्मी जी गई है, पानी वानी देंगी ही। चलती हूँ जल्दी से, दादी से पूछती हूँ खाना वाना खाएंगी, गरम गरम दे देती हूँ, खा लेती हैं। भूखी आई होंगी बेचारी। अम्मा जी आप आ गई? मुझे लगा 2-4 दिन बुआ के यहाँ रह कर आएंगी। अम्मा जी आशीर्वाद दीजिए आप मुझे। हाँ, खुश रहो खुश रहो। अरे माता रानी, पहले एक गिलास पानी तो पिला देती मुझे, मेरा गला सूखा जा रहा है। पैर वैर बाद में छू लेना। अरे बहू, कम से कम एक गिलास पानी तो मुझे पहले पिला देती। सर फटा जा रहा है, धूप से आई हूँ। मन कर रहा है कब से ठंडा पानी पीने का। आई तो पर पानी लेकर नहीं आई। जा जा, पहले मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आ, मैं पीऊँ, फिर मेरा दिमाग चलेगा। जा। ठीक है माँ जी, ला रही हूँ मैं पानी आपके लिए। लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। हाँ ला दे पानी जल्दी से मुझे। ये ले पकड़, रख दे उधर। बताइए अम्मा जी, दीदी का क्या हाल चाल है? दीदी ठीक है ना? हाँ बहू, तेरी दीदी तो ठीक है, एकदम मस्त है, एकदम अच्छे से रहती है वो। चलो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। खुश रहे और क्या चाहिए। और दीदी आने वाने को नहीं कह रही थी कुछ यहाँ पे? मैंने तो बोल दिया है कि आ जाया कर कभी, अपने मायके में भी घूम जाया कर, ससुराल तो रहना ही रहना है। कह रही हाँ अम्मा आना है, आऊंगी, अब आएगी कुछ दिनों में। जी तो अम्मा जी साथ में ले आती दीदी को आप। कहाँ से ले आती तेरी दीदी को साथ में? स्कूटर से तो गई थी, वो भी जैसा वो वैसा उसका स्कूटर। क्या करती, खुद से तो आधे रास्ते में से आई हूँ पल्लू लेकर सर पे। सर तो इतना फटा जा रहा था, उसका गाड़ी आधे रास्ते में खराब हो गया। दिमाग का जैसे वो पैदल है, उसका पंचर गाड़ी कैसे घसीटते तो लाया, तो सर पे बैठा के ले आती दीदी को मैं। अगली बार जाएंगे, बोल रही थी कि गर्मियों की छुट्टी हो गई बच्चों की, फिर आऊँगी घूमने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है चलिए आना। तो उसका नाम ना घसीटा है, वैसे उसकी गाड़ी भी घिसी पिटी हुई थी। कैसे भी करके आई हूँ, पूरा एकदम दिमाग खराब हो गया मेरा। आधे रास्ते से तो पैदल पैदल आई हूँ। सच बताऊँ तो अब मुझे नहीं जाना उसके साथ। अरे अम्मा जी, वो घसीटा बेजू के चक्कर में कहाँ हम जाके पड़ गई। वो घसीटा वो घसीटी उसकी स्कूटर, मरे हत्या पे जाके तो तुम हट गई अम्मा जी। कहाँ उसके चक्कर में जाके फंस गई। स्कूटी तो उसकी अच्छी है ही नहीं, अच्छा चलाता भी नहीं। बच गई, कहीं लेके गिरा उरा नहीं, वरना तो 12 मंडे फोड़ देता आपका। खैर चलो, शुक्रिया कि अच्छे से घर आ गई हैं आप। कभी उसके स्कूटी पे से गलती से भी बन बैठना अम्मा जी, वरना खलास कर देगा पूरी जिंदगी। ए बहू वो तो ठीक है, पर जिस टाइप से वो घसीट रहा था ना अपनी स्कूटी, मैं बोला दादी आके इस पे बैठ जाओ। अरे उस पे बैठ जाओ, वो मैं घसीट कर लेकर चलूंगा। मैं बोली नहीं रे बाबा, मेरे को नहीं बैठना तेरी गाड़ी पे, 5 मिनट का रास्ता है मेरे घर का,
मैं चली जाऊंगी। इतना हंसी आ रहा था मुझे। खैर चलो, कम से कम एक बार बोली लेकर गया तो इतनी दूर। तेल का पैसा भी दे रही थी उसे, नहीं लिया। खैर उसकी स्कूटी में प्रॉब्लम है। माँ एक बात बताऊंगा सीटू बेजू के बारे में। 100 दिन भर में तो उसकी 100 बार स्कूटी खराब होती है। जब भी वो दिखता है तो मैं पूछती हूँ कहाँ जा रहा है बेजू भैया, तो कह रहा भाभी जा रहा हूँ स्कूटर बनवाने, दे रखा हूँ। तो मैं बोली स्कूटर तेरी खराब हो जाती है क्या? तो कह रहा क्या करूँ, खराब हो जाती है। दिन भर हुई दुकान पे लेकर स्कूटर खड़ा रहता है, बनवाता रहता है। जब आते समय पूछो भैया तेरी स्कूटर बन गई? नहीं भाभी अभी तो बन रही है स्कूटर। एकदम दिमाग खराब हो जाता है चलते चलते। तब कहता है अभी बनवा के लाऊंगा। दिन भर वही स्कूटर बनवाता रहता है। उसकी स्कूटर की ना ऐसे की तैसे लग जाती है, पर फिर सारा काम छोड़कर वो इस दिन भर स्कूटर ही बनवाता रहता है अपना। क्या ही बोलूं अम्मा जी, शुक्रिया है कि आप पहुंच गए अच्छे से। मैं तो घसीट राम आपको घसीटते घसीटते ले जाता और घसीटते घसीटते लाता। खैर चलो 5 ही मिनट का रास्ता था, तब उसकी स्कूटर खराब हुई, वरना गई होती आप भी काम से। सही कह रही है बहू तुम, वरना मेरी तो हालत पंचर हो जाती। मैं भी क्या सोची कि चलो फ्री में लेकर जा रहा है, चल जाती, वरना पैदल आना पड़ेगा तो धूप में हालत खराब हो जाएगी। उसी के लालच में पड़ गई मैं। 5 मिनट का रास्ता मुझे इतना बड़ा दुख दे गया, सर मेरा पकड़ लिया बहू। खैर चलो, बेजू की बात बता के एकदम मजा ही आ गया बहू। आते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं बहू, पर आते समय कम से कम 20 बार तो अपनी स्कूटी उसने घिसेटा होगा। वो बोला आप दादी बैठी रहो स्कूटी पे, मैं घिसेटते घिसेटते लेके जाऊंगा। सच बताओ बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा तो। अरे माँ जी, उसकी स्कूटर 100 साल पुरानी है। जैसे वो बुढ़ा होता चला जा रहा ना, उसकी स्कूटर भी बुढ़ी होती चली जा रही है। शुक्र मनाओ कि आप अच्छे से पहुंच गई, वरना बीच रास्ते में पटक देता। ना इधर की रह जाती आप, ना उधर की रह जाती, और गाड़ी घोड़ा तो मिलने से रहता। बीच रास्ते जंगल में छोड़ता घनी जंगलों में, जहाँ दीदी के रास्ते पे किंडर जॉब के वहाँ कितनी बड़ी रास्ते में जंगल है, अगर छोड़ देता तो क्या ही बताओ। गलती से भी हम मत बैठना उसके स्कूटी पे अम्मा, वरना हाल बहुत बुरा होगा। हाँ बहू, मैं तो ना बैठती अब कभी उसके स्कूटर पे। 10 रुपए के लालच में चलूं 50,000 का दवा फूको करवा के। हाँ। अच्छा ये बता बहू, सारे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है सब? संता बहू, लक्ष्मी बहू, संतू बहू होगी अपने रूम में, और लक्ष्मी बहू कुछ हाथ में ले खड़ी थी, हो सकता है आपके लिए खाना वाना लेने गई हो। और प्रिया बहू गई होगी, कुछ उसको दवा लेना था तो बाहर गई है शॉप पे। और चिंटू और रोहित सब स्कूल गए हैं, छोटे बच्चे, और बच्चे सब ऑफिस गए हुए हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कहाँ गए होंगे डड्डू लाला के घर पे चाय पीने। घर का चाय तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो वहीं गए होंगे। चलो बढ़िया है, सब बिजी हैं, अच्छे से रहें सब, और क्या चाहिए बहू। तो अम्मा जी, आप जिस काम के लिए गई थी दीदी के घर पे, वो काम हो गया कि नहीं हो पाया? अरे मोटी बहू, मुंह क्यों बना ली ऐसा? मैं जाऊं और काम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और हमारी बेटी के घर कोई ऐसा सिचुएशन था नहीं कि हमारा काम होना ना हो, वो तो होगा ही होगा। अगर तुम भी जाती ना तो ये काम हो जाता है ना। तो मुंह ऐसे उदास की तरह मत बनाए रहो, हंसो जैसे हंस रही थी अभी तुम। तो मुझे पता था अम्मा जी कि तो काम हो जाएगा। और क्या है ना अम्मा जी, हमारा उचित नहीं बनता ना जाने का, और दीदी से पैसे मांगना तो मेरा तो फर्ज नहीं बनता है, क्योंकि जितना आपके बेटे का इस घर में इस चीज़ों में हक है, उतना तो उनका भी हक है। तो यही सोचती दीदी कि आ गई दगा अदा करने के लिए पैसा, तो इसीलिए मैं नहीं गई। आप गई, अच्छा है आप गई, आपका जाना सही था। पर हम नहीं चाहते कि आपके भाई, उनके में और उनकी बहन में कुछ दरारें ऐसी हो। तो आप चली गई, अच्छी बात है, मेरा जाना वहाँ अच्छा नहीं था अम्मा जी।
वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है दीदी के घर जाने से। और सबसे खुशी की बात यह है कि चलो मौके पे दीदी के कोई काम नहीं था, दे दी, फिर हम लोग जल्दी ही वापस कर देंगे उनको, है ना अम्मा जी? सही कह रही हो बहू, तुम जाती तो कुछ सोच भी सकती थी। क्यों अम्मा जी, कुछ कह रही थी क्या दीदी जी मुझे? नहीं, वो मेरी बेटी कुछ नहीं कह रही थी, वो तो हंस के बोली अम्मा क्यों नहीं, भाभी ने मेरा मदद किया था, आज भैया के ऊपर प्रॉब्लम है तो मैं मदद कर देती हूँ। तुरंत खट्टे से पैसा निकाली और मुझे दी। कुछ कहने वाली क्या इसमें बात है, सब अच्छे से हो गया। अम्मा सोचे या ना सोचे, पर इतना तो दिमाग में आ ही जाता है कि भाभी ने पैसा दिया था, वो मांग ली, कुछ तो फर्क तो पड़ता ना दीदी के दिमाग में। खैर चलो, इतना सोची अच्छी बात है ना। बहुत सोचती है बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी तेरी ननद नहीं है फालतू की बातें सोचे, ठीक है ना? हाँ बहू, एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे एक भाई बहन तो भाई बहन किस लिए होते हैं कि एक दूसरे का मदद करें, हेल्प करें, एक दूसरे का साथ दें, है ना बहू? बात तो सही कह रही हैं अम्मा जी। इन दोनों का जोड़ी तो हमेशा अच्छे से ही बीता है जब से मैं आई हूँ यहाँ पे। और कुछ ही भाई बहन ऐसे होते हैं जो अच्छे से भी जाते हैं तो वो भाई सोचता है कि मैं उसका धन दौलत खा जाऊँ और वो बहन सोचती कि मैं उनका सब कुछ ले लूँ, मुझे मिल जाए। और कुछ लोग ऐसी होती हैं कि भाई भौजाई में ज़िंदगी से दूर करा देती हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होना चाहिए। नंदू के बारे में बोल रही हूँ, वरना कहाँ ऐसे रिश्ते अच्छे से चल पाते हैं। बहुत कम ही भाई बहन अच्छे से रहते हैं, वरना तो सोचते हैं वो मैं उनका ले लूँ और जाके वो डूब कहीं मरे, वो जाके कहीं डूब मरे। तो ये सब बहुत कम ही होता है ज़िंदगियों में। भाई बहन का रिश्ता तोड़वाना चाहती हैं। खैर चलो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा ही चले ऐसे ही। नहीं बहू, अगर घर के गार्जियन अच्छे हो ना तो हर रिश्ता अच्छे से चलता है। तू अच्छी है इसीलिए तेरे ननद का, तेरे पति का रिश्ता अच्छा चल रहा है, भाई बहन का रिश्ता अच्छा चल रहा है। वरना बहुत सी भौजाइयाँ होती हैं ना कि पतियों को भर भर के ननों के खिलाफ रिश्ता तोड़वा देती हैं। तो तेरी जैसी बहू भगवान सबको दे कि तू ननद की भी इज्जत करती है, परिवार की भी इज्जत करती है, पति की भी इज्जत करती है, सोचती है तू सबके बारे में। हाँ ये तो है, दुनिया में बहुत से ऐसे कम ही लोग हैं जो ऐसा रिश्ता चला पाते हैं। अगर तुम नहीं सही होती ना तो इसी घर का ये रिश्ता अच्छे से चल नहीं रहता, टूट जाता भाई बहनों का रिश्ता। क्योंकि अगर बहुएं अच्छी ना हो, भाभी अच्छी ना हो तो नंदे वैसे भी बेकार ही रहती है बहू। पर तू अच्छी है ना, तेरे जैसे मैं भी करती थी, अपने नंदों का बहुत ध्यान रखती थी, बहुत ख्याल रखती थी। तेरे ससुर भी ऐसे ही, दमादों को भी बहुत मानते थे, बेटियों को भी बहुत मानते थे, सबका सब इज्जत करते थे। मान मर्यादा तो अपने हाथ में है ना। खैर चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, जिसको जाके आज करना है करने दो, हम लोग तो अपने पे ही अटल है ना बहू?